चलिए जय हिंद दोस्तों, आप लोगों के लिए लेकर आ गए पिछले वीडियो की तरह सामान्य ज्ञान टॉप 70 प्रश्न, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम बिना वक्त गवाए अपने सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला सवाल दिया गया है, मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था? तो कब उतरा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1969 में। चलिए हमारा अगला सवाल है 2 नंबर, किस देश में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अमेरिका में जो है सबसे चौड़ी सड़क है। चलिए अगला सवाल है, भारत में अधिकतम सड़कों वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। चलिए अगला सवाल है, अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेट ब्रिटेन का। चलिए अगला सवाल है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मुगलों ने। चलिए अगला सवाल है, प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादक वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा प्याज होता है भारत में। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी, यानी कि बादल भी कहते थे, सारंगी भी और पवन भी। चलिए अगला सवाल है, सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, घाना में। चलिए अगला सवाल है, कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन सी। चलिए अगला सवाल है, राम नाम जपना पराया माल अपना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, धोखे से धन जमा करना। चलिए अगला सवाल है, चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत ने। चलिए नेक्स्ट है कि इस देश में सफेद हाथी पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, थाईलैंड में। दोस्तों, अगर जिस भी प्रश्न का जवाब आप लोगों को पता हो तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। चलिए अगला सवाल है, ऊंट का लगभग जीवन काल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 40 वर्ष का। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 29 अगस्त को। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। चलिए अगला सवाल है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो ये तो हर कोई को पता होगा, 7 रंग, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली। चलिए नेक्स्ट है, किस जानवर का दूध कभी नहीं फटता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊंट का। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कुश्ती खेल। चलिए नेक्स्ट है, भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपुर को। चलिए अगला सवाल है, घोड़ा का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? तो घोड़ा का जीवन काल 50 वर्ष, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, किस देश में कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन में। चलिए नेक्स्ट है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये तो हर कोई को पता होगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में बांस की खेती सबसे अधिक होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। चलिए अगला सवाल है, जिराफ की उम्र का पता कैसे लगाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शरीर के धब्बों का रंग। चलिए अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 अप्रैल 1919 को। चलिए नेक्स्ट है, वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 28 फरवरी को। चलिए अगला सवाल है, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए नेक्स्ट है, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बहलोल लोदी। चलिए अगला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबर और इब्राहिम लोदी। चलिए अगला सवाल है, भारत में आखिरी मुगल सम्राट कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बहादुर शाह द्वितीय। चलिए अगला सवाल है, आईने अकबर पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अबुल फजल। चलिए नेक्स्ट है, कुबत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है, इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए नेक्स्ट है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अजमेर में।
चलिए अगला सवाल है, गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद आदिल शाह। चलिए अगला सवाल है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, इब्राहिम लोदी। चलिए अगला सवाल है, मुगल चित्रकार ने किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा प्राप्त किए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी की लड़ाई किसके किसके बीच में लड़ी गई थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अकबर और राणा प्रताप सिंह। चलिए अगला सवाल है, दिल्ली से किस सुल्तान की पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मौत हो गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अगला सवाल है, किस सुल्तान को लाख बख्श भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक को। चलिए नेक्स्ट है, इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की सरदारों के दल चिहालगानी को किसने समाप्त कर दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बलबन। चलिए अगला सवाल है, गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, शिवाजी ने। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। चलिए अगला सवाल है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इबादत खाना। चलिए अगला सवाल है, अकबर के जीवन की कथा अकबरनामा किसने लिखी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अबुल फजल। चलिए अगला सवाल है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुलबदन बेगम। चलिए अगला सवाल है, किस तोमर शासन को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनंग पाल को। चलिए अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जिसे 1000 दिनारी कहा जाता था वह कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मलिक काफूर। चलिए अगला सवाल है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पानीपत का प्रथम युद्ध। चलिए अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन कौन करता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दीवान ए रियासत। चलिए नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में महाभारत का पर्सियन भाषा में अनुवाद क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रज्मनामा। चलिए अगला सवाल है, वह कौन सा सूफी संत था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। चलिए नेक्स्ट है, किस लड़ाई के बाद मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का रास्ता खोल दिया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तराइन की दूसरी लड़ाई। चलिए अगला सवाल है, खुद को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला सवाल है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर। चलिए अगला सवाल है, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम हॉकिंस। चलिए अगला सवाल है, चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पायरिया। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। चलिए नेक्स्ट है, कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। चलिए अगला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कुतुब मीनार। चलिए अगला सवाल है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑर्गन। चलिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कस्तूरबा गांधी। चलिए नेक्स्ट है, साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मनी ने। चलिए अगला सवाल है, लाल नदी किस देश में बहती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वियतनाम में। चलिए अगला सवाल है, किस वृक्ष को काटने पर बच्चों की तरह आवाज करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मैट्रिक का पेड़। दोस्तों हमारा आखिरी सवाल, भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 65 सेकेंड। राष्ट्रगान जो है 52 सेकेंड और राष्ट्रगीत 65 सेकेंड। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कमल और रोटी। चलिए हमारा 2 नंबर सवाल है, सन 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 10 मई 1857 को। चलिए हमारा अगला सवाल है,
सन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगला सवाल है, सन 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अवध से। चलिए अगला सवाल है, सन 1857 का विद्रोह भारत में कहां से आरंभ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मेरठ से। चलिए हमारा अगला सवाल है, बिहार में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कुंवर सिंह ने। चलिए हमारा अगला सवाल है, सन 1857 विद्रोह के नेता तात्या टोपे का असली नाम क्या था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रामचंद्र पांडुरंग। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। चलिए हमारा अगला सवाल है, सन 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर ने। चलिए अगला सवाल है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसके साथ सामना करना पड़ा था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ह्यूरोज के साथ। चलिए अगला सवाल है, सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चर्बीदार कारतूस का प्रयोग। चलिए अगला सवाल है, मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 8 अप्रैल 1857 को। चलिए नेक्स्ट है, सन 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हिंदू मुस्लिम एकता। चलिए अगला सवाल है 13 नंबर, अंग्रेजों ने भारतीय सेवा में चर्बी वाले कारतूसों को कब शामिल किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जनवरी 1857 में। चलिए अगला सवाल है, सन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मौलवी अहमदुल्ला शाह। चलिए हमारा अगला सवाल है, आधुनिक इतिहासकार कौन थे जिसे 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एस.एन. सेन। सन 1857 में रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिकों का नेतृत्व कहां से किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी झांसी से। चलिए अगला सवाल है, सन 1857 में किसने दिल्ली से सेनाओं का नेतृत्व किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बख्त खां। चलिए अगला सवाल है, बैरकपुर छावनी का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मंगल पांडे। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मंगल पांडे ने सन 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बैरकपुर में। चलिए अगला सवाल है, सन 1857 संग्राम में इलाहाबाद से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मौलवी लियाकत अली ने। चलिए अगला सवाल है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ग्वालियर में। चलिए अगला सवाल है, सन 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त ए और बी, यानी ऑप्शन ए में है सामान्य योजना, ऑप्शन बी है केंद्रीय संगठन की कमी। चलिए नेक्स्ट है, सन 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय फौज के नवगठन के लिए कौन सा आयोग बनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पील आयोग। चलिए अगला सवाल है, सन 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे ने किस शहर से सैनिकों का नेतृत्व किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कानपुर। चलिए अगला सवाल है, सन 1857 का विद्रोह भारत के किस हिस्से में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी मध्य और उत्तरी। चलिए अगला सवाल है, सन 1857 के विद्रोह में किस नेता का नाम ढोंडू पंत था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नाना साहब। चलिए नेक्स्ट है, किसके द्वारा हड़प के नीति को अपनाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। चलिए अगला सवाल है, मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बैरकपुर में। चलिए अगला सवाल है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मणिकर्णिका। चलिए अगला सवाल है, पहले भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया था?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मंगल पांडे। चलिए अगला सवाल है, बहादुर शाह जफर कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अंतिम मुगल शासक। चलिए अगला सवाल है, कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नाना साहब। चलिए अगला सवाल है, सन 1857 विद्रोह के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी खान बहादुर खान। चलिए अगला सवाल है, लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बेगम हजरत महल। चलिए नेक्स्ट है, सन 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम फांसी की सजा किसे दी गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मंगल पांडे को। चलिए अगला सवाल है, बैरकपुर छावनी में किसने विद्रोह की कमान संभाली थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मंगल पांडे। चलिए अगला सवाल है, सन 1857 विद्रोह को किसने शुरू किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सिपाहियों ने। चलिए अगला सवाल है, 1857 की क्रांति में किस मानसी ने धोखा दिया और फिर अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी तात्या टोपे। चलिए अगला सवाल है, सन 1857 विद्रोह के समय किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट है, सन 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मंगल पांडे। चलिए अगला सवाल है, सन 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मिर्जा गालिब। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। चलिए अगला सवाल है, सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए खान बहादुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजादी की पहली लड़ाई किससे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1857 की क्रांति। चलिए नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मणिकर्णिका। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रस्तावना को। चलिए अगला सवाल है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो। चलिए अगला सवाल, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला सवाल है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 69वें संशोधन में। चलिए अगला सवाल है, भारत का 29वां राज्य कौन बना था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी तेलंगाना। चलिए अगला सवाल है, संविधान के मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 42वें संशोधन। चलिए अगला सवाल है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगला सवाल है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लोकतांत्रिक गणतंत्र। चलिए अगला सवाल है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगला सवाल है, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संसद। चलिए अगला सवाल है, भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 1927 में। चलिए अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 30 वर्ष। चलिए अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जीबी मालवंकर। चलिए अगला सवाल है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 25। चलिए अगला सवाल है, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। चलिए हमारा अगला सवाल है, संविधान के अंतिम पेज पर किसका नाम लिखा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेम बिहारी नारायण। चलिए अगला सवाल है, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 448। चलिए अगला सवाल है,
संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भाग 20 में। दोस्तों हमारा आखिरी सवाल, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और रोजाना इस तरह का जीके देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।